वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि दहशत गर्दी ने एक बार फिर सर उठा लिया है और ये दहशत गर्दी सिर्फ KP तक नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फैलेगी। बुखारी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब भी अब काफ़ी ज़्यादा अपने सूबे की सूरत हाल को देख के परेशान है। उन्होंने ये भी कहा है कि वफाक ने सारी तवज्जो PTI पर की हुई है, दहशत गर्दी ने इसी वजह से दोबारा सर उठाया। देखिए, गुजारिश ये है कि KPK में दहशत गर्दी इस नहज को क्यों पहुंची है, इसकी अगर आप वापस मुड़ के देखें तो एक लंबी तारीख है इसकी, बहुत सारे लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं ये सवाल गंडापुर साहब से ही पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि इस दहशत गर्दी के फैलाव का ज़िम्मेदार कौन है? किसने लाके इस सूबे में उन जंगजुओं को बसाया था जो आज पाकिस्तान की अथॉरिटी को, पाकिस्तान की यानी सालमियत को चैलेंज कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये भी जिक्र किया है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको पकड़ लेंगे। कुर्रम के लोग तो नहीं पकड़े गए अभी तक, आपसे 4 महीने होने वाले हैं। वहाँ जिस किस्म की खूनरेजी हुई है, जिस किस्म की लूटमार हुई है, वो आपके सामने है। तो उनका कहने का मकसद ये है ना कि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, हम जिरगे बनाएंगे और इस तरह से। अब आप देखें ना, जिनके साथ आप सुलह करने चले वो आपको ब्लीड करा रहे हैं। तो मुझे ये बात कभी, ये डुअलिटी मेरी समझ में बिल्कुल कभी नहीं आई है। अनफॉर्चुनेट बात है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन फंडामेंटली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहाँ काबू करें। ये जेलों के टूटने का, जेलों पे हमले होने का वाक़या पहला नहीं है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, DI खान की जेल के ऊपर अटैक हो चुका, बन्नू जेल के ऊपर अटैक हो चुका इससे पहले। वो वाक़यात कुछ भी हों, बैकग्राउंड उसकी कुछ भी हो, लेकिन ये सब कुछ KPK में हुआ। किन्होंने किया? कभी हम इसका इल्ज़ाम अफ़गान रेफ्यूजीज़ पर डाल देते हैं, कभी हम इनका इल्ज़ाम उन पर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उन पर डाल देते हैं। लेकिन ये उस सूबे की हुकूमत जो है लार्जली ज़िम्मेदार होती है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि KPK में पिछले 12 साल से PTI की हुकूमत है, तो 12 साल में इसका तदारक हो जाना चाहिए था ना। अगर फोकस उस पर होता, फोकस उस पर था नहीं। फोकस था जलसे जुलूसों पे, धरने पे, लॉन्ग मार्च पे एंड सिट इन्स पर। बुखारी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हमारे सूबे को और वफाक की सारी तवज्जो जो है सियासी मुकदमात बनाने पर। अगर आपको पहले दिए गए पैसे जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिए गए थे, अगर आपने वो जुलूसों पे खर्च करने हैं, अगर आपने सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन को, सरकारी मशीनरी को लेके आपने दारुल खिलाफे के ऊपर मुल्क के हमलावर होना है, तो फिर आपको पैसे क्यों दिए जाएं? पहले उसको तो हिसाब दे, मांगा है ना हिसाब। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा गया ना कि वो जो पैसे आपको दिए गए थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, वो कहाँ खर्च हुए हैं, ज़रा उसका ऑडिट तो करा दें हमें। एनीवे, हैविंग सेड दिस, अली अमीन गंडापुर साहब को ये सोचना पड़ेगा, ये उनकी फंडामेंटल जिम्मेदारी है। हाँ, जहाँ उनको कैपिटल से, मरकज़ से मदद चाहिए वो मिलनी चाहिए उनको, चाहे वो इन टर्म ऑफ फोर्सेस हो कि वो कहेंगे जी FC को डिप्लॉय कर दें या रेंजर को कर दें, ये सब कुछ उनको मिलना चाहिए। लेकिन स्पीयर हेड उनको करना चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक सूबाई मसला है। इट इज़ ए नेशनल इशू, नो डाउट अबाउट इट। बलूचिस्तान में हो रहा है तो वहाँ भी तो हम कोशिश कर रहे हैं ना। तो लेकिन ये कि उनको फंडामेंटली, उनको ना और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, मसलन उन्हें क्या सूझी, अरबाब स्टेडियम का नाम बदल दें, इमरान खान स्टेडियम रख दें। वो कहते हैं वहाँ के लोग ऐसा थप्पड़ मारा है इमरान खान ने जेल से उसके मुंह के ऊपर के याद करेंगे वो, उनका खबरदार ऐसी कोई हरकत की तो। इन चीज़ों से निकलें, ढंग के काम करें ना, कुछ जो आपके करने के हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है जी आप कुछ करें। आप जो बनो कैंट और बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में उमर अयूब साहब भी बहुत बोले हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी है और जिस तरह से इन दो सूबों में सूरत हाल है, वही उमर अयूब है जो कहते थे कि वो गोलियां सीधी मेरी छाती पर आ रही थी, फिर आई मेरा पता पूछ के साइड में जाऊंगी, वही उसकी बात कर। जी उन्हीं उमर अयूब की बात कर रही हूँ। तो बुखारी साहब, इन दो सूबों में जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। बुखारी साहब, ऐसे में वफाक को क्या रोल प्ले करने की ज़रूरत है? हमारे सिक्योरिटी इदारों को इसमें किस तरह से रोल प्ले कर? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की और पाकिस्तान की फौजी एजेंसियों की परफॉर्मेंस पर बाहर तो ट्रंप जैसा बंदा भी तारीफ़ें कर रहा है। अच्छा। इससे पहले भी तारीफ़ें हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। अपने मुल्क में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी ये उनका फेलियर है। भाई आइडेंटिफाई कर देना क्या फेलियर है, कौन सा एजेंसी का बंदा उनके साथ मिला हुआ था। आप है ना हुकूमत में, KPK में, आपको तो पता होना चाहिए ना। तो ये जो इल्ज़ाम जो है, इल्ज़ाम तराशी, ये काफ़ी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ कोई हल होगा। चरब ज़बानी, जुमलाबाजी, ये जो है ये तो चैनलों पर बहुत हो रही है, ये तो सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है। मसलन वो कहते हैं हमारे सामने वज़ीर आज़म बैठ नहीं सकते। क्यों भाई? आपके पैसे देने हैं उन्होंने। मतलब देखे ना, बन्नू और बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए उसकी मजम्मत करता हूँ, मजम्मत तो करते हैं, जिम्मेदारी भी कबूल करें ना। करनी चाहिए। और दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर लोगों को, तमाम तर इदारों को, हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को एक पेज पर आने की ज़रूरत है। इस तरह से एक दूसरे पर मलबा नहीं डाला जा सकता। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।